एक गांव में सोमू कहकर एक गरीब बच्चा रहता था। वो गरीब ही नहीं लेकिन विकलांग भी था। उसको एक पैर नहीं था, इसलिए बांह के नीचे लकड़ी लगाकर उसकी मदद से चलता था। स्कूल में उसका विकलांगता को देखकर कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। तब सोमू बहुत दुखी होता था। बच्चे कहकर उसको देखकर हंसते थे। एक दिन स्कूल में टीचर, बच्चों, कल और परसों हमारे स्कूल में विज्ञान चैरिटी वाले एक प्रतियोगिता रखने वाले हैं। उसमें भाग लेने का इंटरेस्ट रहने वाले आकर अपना नाम दीजिए, बोली। तब सबके साथ सोमू भी उसका नाम देने के लिए गया तो कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। एक बच्चा, तुम क्यों आए हो रे? उधर कोई रनिंग का मुकाबला या जंपिंग का मुकाबला होता तो तुम्हारा हालत क्या है? कहकर हंसने लगा। तब सारे बच्चे हंसने लगे। ऐसे सोमू भी उसका नाम दिया। अगले दिन प्रतियोगिता की जगह पर एक लंबा सा टेबल पर 3 छोटे छोटे कार्स रखे हुए थे। उनके सामने 3 रंग के बैलून्स थे। बगल में और एक टेबल पर चिकन लेग पीसेस, ग्रिल्ड फिश और कुछ बॉइल्ड एग्स भी रखे थे। उनको देखकर सोमू के मुंह में पानी आ गया। अरे वाह, इनको खाकर कितने दिन हुए हैं? ऐसा सोचा। तब प्रबंधक, सब बच्चों का स्वागत है। ये एक फूड चैलेंज है। बच्चों में पौष्टिकता का समस्या कम करने के लिए हम कर रहे एक कोशिश है। एक एक विद्यार्थी को आकर उन कार्स के साथ उन बैलून्स को फोड़ना होगा। लाल बैलून को फोड़ेंगे तो चिकन लेग पीस मिलेगा, हरा वाला बैलून को फोड़ेंगे तो ग्रिल्ड फिश, नीला वाला को फोड़ेंगे तो बॉइल्ड एग्स मिलेंगे। अगर तीनों को फोड़ेंगे तो तीनों ले सकते हैं। कमान, कौन पहले आ रहा है? कहा। तब एक बच्चा आकर एक कार को आगे ढकेला। वो जाकर लाल वाला बैलून को फोड़ा। ऐसे वो 2 बार कोशिश किया, लेकिन वो कार्स उस बैलून्स को लगे बिना बगल में गिर गए। प्रबंधक उसे चिकन लेग पीस दिया। वो बच्चा उसे मजे से खाने लगा। बाद में और एक बच्ची आकर एक कार को धकेली। वो जाकर बैलून को लगे बिना बीच में से चली गई। दूसरी बार भी कार बगल में से चली गई। तीसरी बार तो वो कार जाकर नीला वाला बैलून को लगी। तब प्रबंधक उस बच्ची को बॉइल्ड एग दिया। वैसे बच्चे उन कार्स को धकेलते हुए उनको मिले खाना खाने लगे। अब सोनू का मौका आया। सोमू एक कार को धकेला तो वो टेबल में थोड़ा दूर जाकर बगल में चली गई। दूसरा बार और एक कार को धकेला तो वो बैलून्स के बीच में से चली गई। तीसरा कार ठीक एक बैलून के सामने जाकर रुक गई। वो देखकर सारे बच्चे हंसने लगे। एक कार भी नहीं लगी, एक बैलून भी नहीं फूटी। और एक बच्चा, बड़ा आया पिस्ता मुफ्त में खाने के लिए। इसको अच्छा हुआ है। कहकर हंसने लगा। तब सोमू बहुत दुखी हुआ। उस रात को सोमू को नींद नहीं आया। एक तरफ से चिकन नहीं खाया है कहकर दुखी और एक तरफ से उसका हुआ अपमान को याद करते हुए बिस्तर पर सोचने लगा। सुबह हो रहा था। तब उसको कोई बात करने का आवाज और बिल्ली का आवाज सुनाई दिया। वो बिस्तर के नीचे देखा तो 3 लिलीपुट्स एक बिल्ली को देखकर डरते हुए दिखाई दिए। सोमू बिल्ली से, ए कैटी, चल हट यहाँ से, कहा। तब बिल्ली कहकर चली गई। तब लिलीपुट्स सोमू को देखकर डर गए थे। बाबू, हमें कुछ मत करो, हमें कुछ मत करो। तुम्हें प्रणाम करने के लिए तुम हमसे उम्र में छोटे हो, दया करके हमें छोड़ दो, कहा। तब सोमू, मैं आपको कुछ भी नहीं करूँगा। असल में आप कौन हो? पूछा। तब एक, हम बोना देश वाले हैं।
गलती से आपके घर में हमारा विमान गिर गया है। आपका बिल्ली हमारा पीछा किया तो हम इधर बिस्तर के नीचे आकर छुप गए। दया करके हमारे देश को हमें बेच दो बाबू। पूछा तब और एक। तुम रात भर बिना सोए कुछ सोच में पड़ गए हो ना, कुछ मुसीबत में हो क्या? वो हमसे कहो बाबू, हमसे जो होगा वो मदद हम करेंगे। कहा। तब सोमू उसका मुसीबत के बारे में कहा। तब एक। अरे बस इतना ही है ना, उस प्रतियोगिता में तुमको हम जिताएंगे बाबू। हमें उस कार में बिठा दो बस, बाकी हम देख लेते हैं। कहा। ऐसे सोमू प्रतियोगिता के जगह में जाकर कोई भी देखे बिना उन तीनों लिलीपुट्स को 3 कार्स में बिठाया। तब वो प्रतियोगिता शुरू हुआ। सोमू एक कार को धकेलते ही लिलीपुट उस कार को चलाते हुए एक बैलून को फोड़ा और एक कार को धकेलते ही लिलीपुट तेजी से उस कार पर जाकर दूसरा बैलून को भी फोड़ दिया। तीसरा वाला लिलीपुट भी उस कार में जाकर और एक बैलून को फोड़ दिया। ये देखकर सारे बच्चे तालियां बजाए। तब प्रबंधक चिकन, फिश, एग सोमू को दिया। तब सोमू उनको बहुत पसंद से खाया। घर आकर उन लिलीपुट्स का विमान को ठीक करके उनको दिया। तब एक। बाबू, तुमने हमारा बहुत बड़ा मदद किया, उसके बदले में हम तुम्हें कुछ नहीं दिया तो अच्छा नहीं होता है। कहकर हवा में हाथ घुमाते ही सोमू को उसका पैर आ गया और उसके सामने ढेर सारा सोना और पैसे भी प्रकट हुए। सोमू खुशी से उनको प्रणाम किया। ऐसे वे लोग उस विमान में उड़कर